गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ दीपिका और मैं हूँ सौरभ। और आज आए हैं हम लोग फिर से मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि जब तक हम लोग सोलन में हैं तो हम लोग मिस नहीं करना चाहते यहाँ की मॉर्निंग्स, क्योंकि यहाँ का जो सबसे मेन मोटिव जो हमारा वो ये है कि हम यहाँ का सनराइज़ देख सकें। सीरियसली यार, और जैसा कि स्पेस क्रिएट किया है चेस्टर हिल्स ने, वो बहुत अमेजिंग है कि आप सुबह आ सकते हो सनराइज़ के लिए, शाम को आ सकते हो सनसेट के लिए। तो यहाँ के जो व्यूइंग एंगल्स है बहुत अमेजिंग है कि आपको सनराइज़ भी दिख रहा है, सनसेट भी दिख रहा है। एंड रोज़ सनराइज़ देख कर ना एक अच्छी सी वाइब्रेशन आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिन बहुत अमेजिंग जाने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, जैसा कि आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। एंड आज जो एपिसोड है ना, वो दीपिका का फेवरेट होने वाला है, क्योंकि हम वो कुछ करने वाले हैं जो दीपिका कब से चाह रही थी। मैं बताती हूँ, आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने, और मैंने सुना है कि नॉर्थ में जो सबसे बेस्ट कपड़े मिलते हैं वो सोलन में ही मिलते हैं। तो आज देखते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये रहेगी कि आज हम कोई व्हीकल नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पूरा मेन मार्केट है। तो हम जल्दी से तैयार होते हैं और फिर जल्दी से आपको ले चलते हैं यहाँ की मार्केट। एंड ये जो सनराइज़ है इसका भी थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है। और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल्स से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। तो अगर आप भी सपना लेते हैं हिल्स में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने का, देन चूज चेस्टर हिल। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका और मैं हूँ सौरभ, एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माय डेज इन चेस्टर हिल्स। तो आज हम लोग एक बहुत अमेजिंग प्लेस आपको ले जाने वाले हैं। आपने भी सोचा होगा कि अगर यहाँ अपार्टमेंट्स लेने हैं, यहाँ रहना है, तो भाई साहब सामान लेना पड़ेगा, शॉपिंग पे जाना पड़ेगा, तो कितनी दूर है और कहाँ पे है, ये आज सारी डिटेल्स हमें पता चलेगी। और आज हमारे जो गाइड है वो दीपिका है। हमेशा की तरह मैं ही गाइड करूँगी सौरभ को, और बताएंगे हम लोग आपको कि यहाँ पर सोलन में लोकल कौन सी मार्केट है जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, चेस्टर हिल से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो आज हम स्कूटी पे या गाड़ी पे नहीं आए, हम पैदल ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए अब आपको मार्केट भी दिखाते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अमेजिंग प्लेस आपको ले जाने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो चलिए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सफ़रनामा है वो पैदल ही शुरू हो गया है, यानी कि हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, आज ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते पे ही था एक बहुत बड़ा मार्केट, यानी सोलन बाज़ार, जहां आज हम आपको और ख़ुद को ले जाने वाले हैं। एंड ख़ासकर दीपिका से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आज बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं मॉल रोड तो आपको जाना पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन एक और मार्केट भी है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं अभी, और वहाँ पर माता शूलिनी का भी जो है वो मंदिर भी है। तो चलिए आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत सारी जगहें। ये जो जगहें हैं आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है, जैसा कि हमने बताया कि पैदल आज हम हर जगह घूमेंगे। तो आज हमें अपना स्कूटर, अपनी स्कूटी, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आज जो ये हमारे दो साथी हैं, यानी कि हमारे दो पाँव हैं, ये हमारा व्हीकल बने हुए हैं। क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट से, इसलिए हम पैदल ही आ गए। तो ये जो रास्ता है ये अपर बाज़ार एरिया कहा जाता है इसको, जहाँ पे आपको दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो वो दुकान यहाँ नहीं होगी। इस बाज़ार में आपको हर तरह की, हर चीज़ की दुकान मिल जाएगी। बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो शायद आपको कहीं और भी ना मिले। वैसे कहा जाता है अगर हिमाचल में कोई फैशन आए तो सबसे पहले वो सोलन में आता है। एंड ये बात तो हमने यहाँ के स्टाइलिश लोगों को देखकर समझ ली है। वैसे तो पूरा जो हिमाचल है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन आई थिंक सबसे पहले यहाँ के लोग ब्यूटीफुल बनते हैं। खैर, आज हमें काफ़ी सारी जगह, जैसा कि हमने बताया, एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, तो वही हम आज करने वाले हैं। रास्ता भी काफ़ी सिंपल सा है और बहुत मज़ेदार है। जिस तरफ भी सर घुमाओ आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और 2 पल के लिए तो मेरा भी मन किया कि मैं भी शॉपिंग कर लेता हूँ, लेकिन भैया मुझे ये तो पता था कि अगर मैं भी शॉपिंग करने लग गया, दीपिका भी शॉपिंग करने लग गई, तो आज का एपिसोड तो बस यूं ही निकल जाएगा। खैर,
मुझे पता था अब दीपिका बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारा खर्चा होने वाला है, इसलिए मैंने रास्ते में भगवान के आशीर्वाद लेने का सोचा कि यार आशीर्वाद लेते हैं भगवान जी का और थोड़ा सा उनसे बोलता हूँ कि आज मेरी रक्षा करिएगा। आई डोंट नो कि दीपिका कितनी शॉपिंग करने वाली है और क्या कुछ लेने वाली है, इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो हमने ऊपर वाले का शुक्र गुज़ार किया कि उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी और उसके बाद ये भी कहा कि यार बचा लीजिएगा मुझे। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े आगे की ओर। फिर हम वैसे ही हर बार की तरह अरे परे देखते हुए जा रहे थे जब रास्ते में हमें मिली एक ये प्यारी सी शॉप। अब आप सबको तो पता होगा कि हम कितने ज़्यादा शौकीन हैं हिमाचली कल्चर के, और हमें पता चला कि यहाँ के जितने भी ज्वेलर्स हैं या कपड़े वाले स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की हिमाचली ज्वेलरी और हिमाचली कपड़े मिल सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी और दीपिका तो घुस गए इस ज्वेलरी शॉप में और कहा कि भैया अब हम हिमाचल के स्टाइल की ज्वेलरी लेंगे यहाँ से और तभी जाएंगे आगे, वरना यहीं पे ख़त्म करो इस व्लॉग को। अब हम बेचारे क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने वो हिमाचली ज्वेलरी बाय करी और हम आगे चल पड़े। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध शुनली मैया टेम्पल। इस मंदिर में जाके हम आशीर्वाद मांगने वाले हैं। आशीर्वाद मांगना चाहते हैं हम देवी माँ से कि जिस प्रकार से उसने सोलन की रक्षा करी है, सोलन वालों का साथ दिया है, उसी तरह से देवी माँ आप हमारी भी रक्षा करिएगा, हमें भी हमेशा खुश रखिएगा जैसा कि आपने सोलन वासियों को रखा है और सोलन वासियों के लिए आपने इतना कुछ यहाँ बनाया है। क्योंकि हाँ, सोलन इतनी अच्छी जगह पे है, इतना अच्छा मौसम है, तो कोई दिव्य शक्ति ही होगी जिसने इसे इतनी अच्छे तरीके से रखा है और सारी की सारी ग्रेट फैसिलिटीज़ दी है। तो आज हम आपको वहीं ले जाएंगे। फाइनली गाइस हम लोग शुनली मंदिर पहुंच गए हैं, जिसका हमें कब से इंतजार था। फर्स्ट एपिसोड से हम सोच रहे थे कि माँ शुनली के दरबार आएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, एंड फाइनली आज हमारा जो सपना है वो पूरा हो रहा है ना दीपिका? बिल्कुल। और एक और बात, सोलन का नाम जो है वो माता के नाम से ही जाना जाता है, तो चलिए आज माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध शुनली माता टेम्पल। तो शुनली मैया के ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आराधना और बहुत सारा विश्वास है। कहा जाता है जितने भी लोकल लोग हैं यहाँ के, जो सोलन में ही रहे हैं और सोलन को अपना घर मानते हैं, वो शुनली मैया के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं। उन सभी का कहना है कि सोलन में अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है, ज़िंदगी अच्छे से अपनी बितानी है, तो माँ शुनली का आशीर्वाद आपको ज़रूर चाहिए। एंड वही आशीर्वाद हम लेने आए हैं, क्योंकि सोलन में रहकर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड अगर यहाँ पे हम नहीं आते हैं तो भैया हमारे से तो बहुत बड़ी गलती हो जानी थी कि जिस देवी माँ का ये पूरा शहर है, जिनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है, तो हम तो बहुत गलत करेंगे अगर इनके दरबार पे आकर अपना सर ना झुकाए। तो हमने अपना सर झुकाया यहाँ पर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी। जैसे कि शुनली मैया के नाम पर यहाँ पे एक हर साल मेला करवाया जाता है। ये जो मेला है ये 3 दिनों का होता है। इस 3 दिवसीय मेले में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, ना सिर्फ सोलन से बल्कि पूरे हिमाचल और पूरे देश से। तो भीड़ का सैलाब आ जाता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारा रंगीन सा माहौल हो जाता है। और ये भी कहा जाता है जब तक यहाँ मेले लगते हैं 3 दिन तक, तब तक किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि सारा का सारा खाना यहाँ के भक्तों ने मैया के नाम से सारे लोगों को बांटने के लिए, उनको खिलाने के लिए लंगर का आयोजन किया होता है। तो कहा यह जाता है कि ये मेला इसलिए मनाया जाता है ताकि माँ शुनली अपने दर्शन अपने भक्तों को दे सके और साथ ही साथ अपनी बहन के मंदिर जाकर उनसे मिल सके। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा रिचुअल है जो हर साल मनाया जाता है, जिसके चलते सोलन को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत सारे झूले लगते हैं, बहुत सारी झांकियाँ निकलती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारा प्यार होता है लोगों के बीच पर। एंड ये जानकर तो हमें काफ़ी खुशी हुई है। नेक्स्ट टाइम अगर हमें मौका मिलता है, वैसे तो कोविड करके आजकल ये सारे इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो डेफिनेटली हम आपको वो मेला दिखाएंगे और आपके साथ इस मेले को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जनाब। तो टेंशन नहीं लेना है कि इस बार नहीं दिखा आपको अगर वो मेला,
पर ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है। लेकिन आने वाले समय में हम आपको भी दिखाएंगे वो बहुत ही सुंदर सा मेला और कैसे सोलनवासी माँ शूलिनी मैया को सेलिब्रेट करते हैं और कितना मज़ा आता है इस मेले में। तो अभी तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये एक डेट आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि जून जुलाई के टाइम यहाँ पे मेला होता है, तो आपको डेफिनेटली उस मेले में आना है, क्योंकि वो मेला वन ऑफ इट्स काइंड है और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अमेजिंग होता है। एंड इसके पीछे की कहानी जो माँ शूलिनी की और उनके बहन के मिलने की है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो उस टाइम अगर आप माँ शूलिनी के दर्शन करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा करते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं अपने सिस्टर से मिलकर। तो दोनों देवियों का आशीर्वाद आप ज़रूर लीजिएगा जब भी आप सोलन मेले में आते हैं। खैर अभी तो हमें आगे भी जाना है, क्योंकि अभी हमें और भी शॉपिंग करनी है और भी खाना पीना है। सो फाइनली हमने माता के दर्शन कर लिए, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप सभी के लिए भी बहुत सारी खुशियाँ मांगनी है। तो अब हम लोग जाने वाले हैं सोलन के मॉल रोड पर और करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि सोलन का मॉल रोड कैसे दिखता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो पहले खाएंगे कुछ। हाँ। तो अब हम आगे बढ़ गए दूसरी पूजा करने के लिए, यानी कि पेट पूजा। वैसे हम लोगों को पता ये चला है कि सोलन में बहुत सारे अमेजिंग रेस्टोरेंट कैफ़े हैं जिनकी अलग अलग थीम्स है। हर टाइप का खाना आपको मिलता है, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे इटालियन, इंटरकॉन्टिनेंटल, यू नेम इट एंड दे विल हैव इट। यानी कि जो भी आपको खाना है सब कुछ सोलन में मिलेगा। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और आई थिंक आप भी इसे बड़े शानदार तरीके से जानते हैं। और हम बात कर रहे हैं बनारसी पान का। अब आप कहेंगे कि हिमाचल में बनारसी पान कैसे? अरे यार, यहाँ की एक बहुत पुरानी शॉप है जो इस बाज़ार में है, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और जहाँ पे लोग बनारसी पान खाने के लिए आते हैं। तो मैंने और दीपिका ने सोचा अब इतना अच्छा मौका मिला है तो क्यों ना हम भी एक एक पान खाएं और अपने अंदर के बनारसी बाबू को थोड़ा बाहर निकाल के उनसे भी गुफ्तगू कर ली जाए कि भैया क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं, कोनो दिक्कत परेशानी होगी तो हमें कह दीजिएगा। बस यही सब फील करने के लिए आज हम पान खा लिए और तुमको भी यही कहेंगे कि अगर कभी सोलन आते हो तो ये जो पान की दुकान है बीच बाजार में जो स्टार्टिंग में ही पड़ता है, वहाँ आप ये पान खाइएगा जैसे हमने और इन्होंने खाया है भैया। सुपर ऑसम। तो अगर आप सोलन आए हैं तो पान जरूर खाकर जाइएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद मार्केट में, जो कि यहाँ की सबसे पॉपुलर मार्केट है। तो दिखाते हैं हम लोग आपको कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं, जो कि सौरभ को तो बिल्कुल पसंद नहीं शॉपिंग, लेकिन मैं करूँगी। तो देखते हैं कि अभी हम लोग और हमसे शॉपिंग करने का मतलब था दीपिका शॉपिंग करने का। यार, दीपिका की शॉपिंग के बाद तो मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। इतना सामान, इतनी शॉपिंग कोई कैसे कर सकता है? अगर आप आए हैं तो आनंद से ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है कि सबसे अच्छी मार्केट है और नॉर्थ में जितना भी फैशन चलता है सबसे पहले सोलन में ही आता है। फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है एंड दीपिका ने इतनी शॉपिंग करी है ना कि मैं थक गया हूँ। तो कुछ खा लें? हाँ खा लें। तो कुछ खाया जाए, चलो। मैं तो बुरे तरीके से थक गया हूँ एंड अब मेरा बनता है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी ट्रीट करूँ एंड फाइनली इन मोहतरमा को कहूँ कि कुछ खाया जाए कि नहीं, इस पतले दुबले इंसान की कोई फिक्र है कि नहीं। तो इसलिए अब हम करेंगे पेट पूजा, वो भी डट कर। सो फाइनली अब हम लोग कुछ खाने वाले हैं। सुबह से सिर्फ दीपिका की शॉपिंग, बट अब मैं भी थक चुका हूँ एंड अब मुझे भी भूख लग रही है एंड कुछ अब ऐसा हो रहा है जो मेरी तरफ से हो रहा है। खैर, आज हमने काफ़ी कुछ खाना है और हमने सुना है कि सोलन में बहुत टेस्टी खाना मिलता है और उसी के चलते अगर कभी भी आपका मन करता है यहाँ खाने का तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड आज हम लोग
चाइनीज ट्राई करने वाले हैं। तो दीपिका आपने क्या ऑर्डर किया है? मेरे फेवरेट तो ऑल टाइम फेवरेट मोमोज है। वैसे अगर मेरे फेवरेट की बात करूँ तो मुझे चाइनीज़ में थुप्पा बड़ा पसंद है, तो आज उसी को ही ट्राई करते हैं। तो देखिएगा कितना टेस्टी और लजीज खाना है यहाँ का। तो चलिए, बाज़ार तो बहुत घूम लिया, खाना भी बहुत खा लिया, शॉपिंग भी बहुत कर ली, अब थोड़ा सा टहला जाए। अब हमने ये सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स हैं। ऐसे तो चेस्टर हिल्स में खुद के बनाए हुए भी बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो, टहल सकते हो और आनंद ले सकते हो यहाँ के औसम मौसम का। लेकिन यहाँ पे जो इतने सारे पार्क हैं जिनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और बहुत अच्छे और बहुत सारी हिस्ट्री छुपाए हैं अपने बीच पर, उन तक भी थोड़ा जाया जाए। तो इसी सिलसिले में हम आपको ले जाने वाले हैं मोहन पार्क, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट से। यानी कि अगर आप चेस्टर हिल से थोड़ा सा आगे जाते हैं शिमला की तरफ, तो अगले ही मोड़ पे आपको ये ब्यूटीफुल सा पार्क मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है चेस्टर हिल्स। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। तो अगर आपका मन है पार्क घूमने का तो चेस्टर हिल्स से बहुत ही नज़दीक है ये पार्क। आपके बच्चों के लिए भी इजी रहेगा। खैर, अभी आपको दिखाते हैं कि ये पार्क कैसा है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है। मोहन पार्क है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है सोलन का, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उनका जो ये बचपन है और इवन जो बुढ़ापा है यहीं पे गुजरा होगा, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी औसम है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हवाएं चलती है, इवन चारों तरफ के नज़ारे भी बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी जो बीच में ये भव्य सी महादेव की मूर्ति जो बनाई गई है। अब काफ़ी टाइम यहाँ पर फाउंटेन भी चलते हैं जिसको आप देख सकते हैं और वहाँ बैठकर आनंद ले सकते हैं शांति का। तो इन केस अगर आप मोहन पार्क आना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं है। इवन चेस्टर हिल्स अपार्टमेंट्स सोलन का काफ़ी अच्छा पॉइंट है और यहीं आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती है। सो फाइनली गाइज, काफ़ी शाम भी हो गई है एंड आज का जो दिन था बहुत अमेजिंग था। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारी शॉपिंग करी, माँ शूली के मंदिर गए और इतने सारे रेस्टोरेंट घूमे। तो आज का दिन बहुत बहुत औसम था, लेकिन अब थक भी उसी हिसाब से गए, है ना। तो अब घर चलते हैं, यानी कि अपने चेस्टर हिल्स स्टूडियो अपार्टमेंट में, वहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो गाइज, फाइनली आज का डे ओवर हो चुका है एंड आज दीपिका ने बहुत सारी शॉपिंग करी है। जैसा कि आपने देखा ही है कि आज के एपिसोड में मतलब इतने अरमान थे ना दीपिका के शॉपिंग करने के, वो सारे उन्होंने पूरे करे हैं। एंड मैंने उनको एक शर्त रखी थी कि इन केस अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं आज, तो आज खाना आपको बनाना पड़ेगा। तो अभी वो अपार्टमेंट में खाना बना रहे, मेरी आज छुट्टी है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं ताज़ी हवा में ऐसे घूमने आया हूँ इवनिंग वॉक पे। एंड आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही बने रहिए। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है। और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल्स से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। तो अगर आप भी सपना लेते हैं हिल्स में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने का, देन चूज़ चेस्टर हिल।